नमस्कार मित्रों, मैं सुनील जायसवाल एडिटर इन चीफ खबरों की जद में आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रादेशिक, गांव हो या शहर, हर खबर पे हमारी पैनी नजर। आइए मित्रों, यूपी विधानसभा इलेक्शन 2022 की हलचल से करते हैं आपको बाखबर और डालते हैं चुनावी राजनीति पे एक नजर। मित्रों, आज की चर्चा की शुरुआत कुमार जगदलवी की चंद पंक्तियों से कि जाति धर्म से ऊपर उठकर कब लोकतंत्र मुस्काएगा, बोल रे बंधु बोल री बहना, वो चुनाव कब जो आएगा। ब्राह्मण क्षत्रिय मुसहर पासी, ब्राह्मण क्षत्रिय मुसहर पासी, डोम दलित पिछड़ा वन बंधु, तोड़ के सारे भेद के बंधन, ये दुराव कब जो जाएगा, बोल रे बंधु बोल री बहना, वो चुनाव कब जो आएगा। कमाल है मित्रों, योगी आदित्यनाथ 80 और 20 कहे तो हिंदू अतिवाद, और उसी यूपी के चुनाव में तौकीर रजा का हम मुस्लिम युवाओं को छूट दे दें तो हिंदुओं को छिपने की जगह नहीं मिलेगी। हम पहले से ही लड़ाके हैं। क्या है, हैदराबाद का अकबरुद्दीन कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो पता चल जाएगा कि 100 करोड़ पर हम 25 करोड़ मुसलमान क्या बला है। बड़ा भाई असदुद्दीन ओवैसी उसी उत्तर प्रदेश में प्रशासन को ललकारता है और खुलेआम मंच से प्रशासन को धमकी देता है कि योगी और मोदी कल नहीं होंगे तो तुम्हें कौन बचाएगा। किस हदीस का फतवा है ये? सेकुलरिज्म के नाम पर रेडिकलिज्म, पंथ निरपेक्षता का यह ढोंग आखिर कब तक चलेगा? हम मथुरा, काशी, अयोध्या, प्रयागराज कहें तो गंगा जमुना तहजीब की दुहाई। 25% वालों का वक्फ बोर्ड एक्ट के नाम पर सड़क, चौराहे, पार्क, रेलवे स्टेशनों पर कब्जे की छूट, और 90% बहुसंख्यकों के लिए 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो हमें कहता है कि तुम्हारे मंदिरों पर अवैध मस्जिदों का कब्जा है तो उसे स्वीकार कर लो। यह कैसा लॉ है? कैसी पंथ निरपेक्षता है जो 90 करोड़ पर 25 करोड़ को थोपती है? मित्रों, यूपी चुनाव की घोषणा होती है और अचानक से जमुना एक्सप्रेसवे, काशी का कॉरिडोर, अयोध्या का भव्य राम मंदिर निर्माण, किसानों को मिल रहे सालाना हजारों करोड़ राशि की राहत, बाहुबलियों, माफियाओं के आतंक से मुक्ति, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की कुल आबादी से बड़ी आबादी वाले उत्तर प्रदेश में, उस उत्तर प्रदेश को जिसे कोरोना की दंश से बचा लाए जाने का जो श्रेय है एक स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी के इस्तीफे और
सपा का दामन थामते ही ऐसा क्या हो जाता है? यूपी का विधानसभा आम चुनाव 2022 से एकाएक विकास के मुद्दे को दरकिनार कर राजभर, मौर्य, कुशवाहा, सैनी, शाक्य, बिंद, नोनिया, चौहान, लोधी, मल्लाह, गडेरिया और यादव बनाम योगी आदित्यनाथ हो जाता है। नतीजतन भाजपा के आला कमान द्वारा उत्तर प्रदेश के पार्टी संगठन को ब्राह्मण, राजपूत, बनिया के जकड़ से बाहर निकाल दलितों और पिछड़ों के साथ लेकर चलने का फार्मूला का हवा निकल जाता है। यह अलग बात है कि यह सोची समझी साजिश कामयाब होते होते रह जाती है। मित्रों, अब सवाल उठता है कि क्या सच में योगी आदित्यनाथ ने 5 साल तक दलितों और पिछड़ों को ठेंगे पर रखा? तो मित्रों, इसका जवाब हमें पिछले 3 दशक से सामाजिक न्याय की आस में टकटकी लगाए उन दलितों, पिछड़ों, मुस्लिमों, यादवों से लेना होगा। जी हां मित्रों, इन सवालों का जवाब इन्हीं से लेना होगा जिन्होंने सपा, बसपा और कांग्रेस को 3-3 बार, 4-4 बार यूपी की सत्ता का बागडोर थमाया था। उन्हें अपनी जाति आधार वाले नेताओं से पूछना होगा कि कभी 15,000 की एक भैंस तक खरीदने की हैसियत नहीं रखने वाले मुलायम सिंह, उनका कुनबा अखिलेश यादव आज हजारों करोड़ की संपत्ति के मालिक कैसे बने? 15 रुपये का एक दुपट्टा नहीं खरीद सकने वाली मायावती अरबों की मालकिन कैसे बनी? पार्कों में हाथी और अपनी मूर्तियों को स्थापित कर हजारों करोड़ रुपये को खर्च कर आखिर किसका विकास किया है? कौन सा विकास हुआ है? यदि यही यादवों, दलितों और पिछड़ों का विकास है तो फिर यूपी के शेष दलितों, पिछड़ों, राजभर, पासी, सैनी, कुशवाहा, लोधी, शाक्य, बिंद, मल्लाह, नोनिया, मौर्य, गडरिया और मुलायम अखिलेश के यादव जाति पिछले 4 दशक में ठगा गया या फिर योगी के 5 साल में ठगा गया? मित्रों, सवाल मुलायम, मायावती और स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, दारा सिंह चौहान से भी होनी चाहिए कि महान समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की शक्त क्रांति के नारों से एक नारा जाति तोड़ो अब जाति जोड़ो समाजवादियों का नारा होगा। कहां गया वह नारा? कहां गई वह विचारधाराएं? और इस नारे से अलग हो उसी समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव की उपज अखिलेश यादव आखिर क्यों जातीय जनगणना का धम भर रहे हैं? सवाल लालू यादव से भी
कि उनका नारा भूरा बाल साफ करो आखिर क्या था। सवाल रामविलास पासवान के सुपुत्र चिराग पासवान से भी है कि यह राजकुमारों वाला लुक का राज क्या है। मायावती की बसपा से भी सवाल होने चाहिए कि काशीराम का सामाजिक न्याय आखिर कहां विलोपित है। मित्रों, यह सारे हथकंडे सिर्फ और सिर्फ कुर्सी और सत्ता हथियाने के लिए है। 5 साल तक सत्ता मलाई के बाद दल बदल सिर्फ टिकट के लिए है। दलित, पिछड़ा, मुस्लिम वोटर के नाम पर ब्लैक मेलिंग के लिए है। अपने बेटों, दामाद, बेटी, रिश्तेदारों के टिकट के लिए है। चुनाव में सत्ताधारी दल की उपलब्धियों से ध्यान भटकाकर उसे एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम विरोधी साबित करने का खेल सिर्फ और सिर्फ अपने पाला बदल वाली धोखाधड़ी को ढकने के लिए है। अपनी जाति बिरादरी वाले वोटरों की आंखों में धूल झोंकने के लिए है। मित्रों, इससे अलग और साफ सुथरी राजनीति और लोक हितकारी सरकार चाहिए तो चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की आस में मत रहिए। लोकतंत्र में वोट की ही कीमत है, उसकी ताकत का एहसास इन दल बदलू और जाति मजहब के नाम पर सत्ता पर काबिज होने वाले पार्टियों को सिर्फ अपनी ताकत का एहसास सिर्फ और सिर्फ आप करा सकते हैं। इस दल बदल की राजनीति का एक ही इलाज है। जी हां मित्रों, इस दल बदल की राजनीति का सिर्फ एक ही इलाज है। आप कुर्सी, पद और टिकट लोलुप लोकतंत्र के हत्यारों को पहचानिए और अपने वोट की अस्मिता को, उसकी शक्ति को अपने मताधिकार का बल दीजिए, ताकत दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।